337 बच्चे को एक रूम में कैसे पढ़ा पाते हैं सर? सर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम आदित्य राज है। मैं बीपीएससी से नवनियुक्त होकर के TRE-1 में नवंबर में यहाँ ज्वाइन किया था और माननीय विधायक जी के मदद से ही यहाँ मैं प्रभार में भी आया और प्रयास भी कर रहा हूँ। मैं माननीय विधायक जी का विद्यालय में जो हर संभव बार बार हम लोग मिल रहे हैं, सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि वो हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के चेयरमैन भी हैं। और इसीलिए अब जो ये समस्या है हमारी, कल आपने कहा कि माननीय विधायक जी का सहयोग मिल रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है कि एक भवन में 337 बच्चों का भविष्य खराब कर दीजिए? सर भवन की जो समस्या है मैं उस पर आ रहा हूँ। कैसे पढ़ाते हैं हमको इसका जवाब दीजिए। आप किसको सहयोग मिल रहा है वो हम नहीं जानता। बच्चे का भविष्य जो है 337 बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं आप? अब इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको वक्त देना पड़ेगा, 1-2 मिनट का समय देना पड़ेगा, फिर आप समझ जाएंगे कि जब मैं यहाँ ज्वाइन किया नवंबर में, उस समय यहाँ पर हाई स्कूल और मिडिल स्कूल एक ही कोड पर संचालित था, जो जिसका 5202 लास्ट में उस पर संचालित था। उसके बाद सरकार, यहाँ मैं पहला शिक्षक हूँ जिसका हाई स्कूल में यहाँ पोस्टिंग हुआ। उससे पहले यह विद्यालय बिना हाई स्कूल के शिक्षक का ही चल रहा था। अच्छा, यहाँ पर हाई स्कूल के टीचर नहीं थे। बीपीएससी अभी कितने लोग? अभी हम लोग हाई स्कूल में 8 लोग हैं, हमको मिलाकर 8 लोग हैं। कहाँ बैठते हैं ये 8 लोग? सर हमको जब चार्ज मिला, यहाँ अगस्त में चार्ज मिला है स्कूल का, उस समय प्रभारी थे श्रीमती नीलू ठाकुर जी, उनसे चार्ज मिला है। काफी विवादों के बीच मुझे चार्ज मिला है। सर पूरी कहानी की आवश्यकता नहीं है। हम जो पूछ रहे हैं, ये 8 शिक्षक जो है आप बीपीएससी वाले, वो कहाँ बैठते हैं? सर हम लोग बाहर में बैठते हैं, किसी तरह से रूम के गेट पर, उस बरामदे में बैठते हैं। और बच्चे कहाँ बैठते हैं? जिस बरामदे से होकर के लोग जाते आते रहते हैं, वहाँ पर बच्चे कहाँ बैठते हैं? बच्चे को बैठाने के लिए सिर्फ एक कमरा हमको मिला हुआ है, सिर्फ एक कमरा। आप भवन बता रहे थे, एक भवन नहीं, सिर्फ एक कमरा मिला हुआ है। एक ही रूम के भीतर हमारे बच्चे भी बैठते हैं, उसी में हमारा सामान भी रखा हुआ है, उसी में हमारा ऑफिस भी है। मेरे पास कोई कुर्सी उर्सी नहीं है। चलिए उसके बाद हम फिर बात करते हैं। एक रूम है, 337 बच्चे हैं, आप 75% उपस्थिति करके जो है फॉर्म फिलअप करवाते हैं एग्जाम के समय में, वो कैसे हैंडल करते हैं? देखिए हम लोग आए हैं तब से 75% की उपस्थिति कैसे मैनेज करते हैं आप? बता रहे हैं हम आए हैं तब से यहाँ की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मैं दिन रात एक करके प्रयास कर रहा हूँ। उसके लिए हमने विभाग को भी लिखा है कि जगह का अभाव है। हम डीओ साहब को लिखे थे, आवेदन लिखे थे, जो ये विद्यालय में अगर इस तरह की व्यवस्था है तो 2 शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर विभाग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो ये तो विभागीय मामला है, विभाग इस पर संज्ञान लेगी। अब आप हमसे 75% हाजिरी की भी जो बात पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे विद्यालय आते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं आते हैं। जब से मैं आया, मैं जा करके बच्चों से घर पर बात किया, बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। अब होता क्या है कि सर एक कमरा है हमारे पास, उसमें 40-50 बच्चे बैठ सकते हैं। तो जब बच्चों से कमरा भर जाता है, उसके बाद हमारे पास उसको बैठाने का जगह नहीं होता है। तो किसी तरह से हम लोग बरामदा में, जो बाहर रास्ते उस टाइम वहाँ उस होकर के रास्ता है, मिडिल स्कूल का कमरा है, बाद में बच्चे जाते आते रहते हैं, छोटे बच्चे। और सर वहाँ पर मिडिल स्कूल में उधर क्लास नहीं चलता है, जिसके कारण बच्चे दौड़ते रहते हैं। अब हमारा नियंत्रण तो सर 9 से 12 पढ़ी है, तो काफी समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ रहा है। और फिर जो बच्चे बैठ गए हमारे क्लास में, उसके बाद जो बच जाते हैं, उनको हम लोग हाजिरी बना करके, ये हमारी मजबूरी है सर, वापस भेज देते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हम लोग अटेंडेंस बना करके बच्चे को वापस भेज देते हैं। एस सिद्धार्थ महोदय और आपसे पहले थे के पाठक महोदय, उन्होंने जो मुहिम छेड़ा था कि बच्चे को नहीं पढ़ने देना है, अब नहीं पढ़ने देना है। बात क्यों कह रहे हैं तनिक सुनिए कि बच्चे जो जहां तहां पढ़ रहे थे, कोचिंग क्लास कर रहे थे, आपने फाउंडेशन कर दिया कि अगर आप लगातार विद्यालय नहीं आते हैं तो आपका नाम स्कूल से कट जाएगा। और 75% उपस्थिति की जो बात है, उसमें जो है अगर नहीं बच्चे प्रेजेंट हो पाते हैं तो फिर फॉर्म भरने के समय बड़ा दिक्कत होता है और वो बच्चा एग्जाम देने से वंचित हो जाता है। और एक अभी जो काम हो रहा है, वो अपार कार्ड आपके यहाँ भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अपार कार्ड हमारे यहाँ भी बन रहा है और उस पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। हमारे सभी शिक्षक उस पर काम कर रहे हैं। अपार कार्ड जनरेट हो रहा है। बच्चे को पढ़ाते नहीं है और दूसरे जगह पढ़ने नहीं देंगे। बच्चे को पढ़ाते नहीं है ऐसा नहीं है, हम लोग बच्चे को कैसा पढ़ा रहे हैं वो आपको बच्चे यहाँ का फीडबैक देंगे।
हम लोग कैसा पढ़ाते हैं, बच्चे को feedback बैठाने का पढ़ा रहे हैं। व्यवस्था आपके पास नहीं है, जो कहाँ से व्यवस्था पढ़ाइएगा? सर, जो व्यवस्था हमें उपलब्ध है फिलहाल, मात्र 337 बच्चे में 37 बच्चों के बैठने का भी व्यवस्था नहीं है। सर मैंने कहा जो बच्चा हमारे पास उपलब्ध है उसको हम पढ़ा रहे हैं। विभागीय आदेशानुसार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी विभाग का निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं। विभाग से आग्रह है मुझे, अब चूंकि आप लोग आ गए हैं तो समस्याएं मेरे लिए भी है कि हम विभाग को भी संदेश देना चाहते हैं। विभाग से मुझे विनम्र आग्रह है, विभाग जब हम लोग की पोस्टिंग की है, हम लोगों को ट्रेनिंग दी है, हम लोगों को 6 दिवसीय ट्रेनिंग 5 दिवसीय ट्रेनिंग मिला है और उसमें हम लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया है कि नहीं जा करके स्कूलों में अच्छी व्यवस्था करनी है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है। तो विभाग से भी मेरा विनम्र आग्रह है कि मुझे संसाधन विभाग सिर्फ कमरा दे दे बच्चों को बैठने के लिए, और कुछ नहीं, बैठने की व्यवस्था मिल जाएगी। कमरा है नहीं और शिक्षक उपस्थित है, बैठ करके शिक्षक क्या करते हैं? 8 शिक्षक पढ़ाते तो कोई एक शिक्षक होंगे। सर जितने हमारे शिक्षक हैं, 8 टीचर हमारे पास हैं, तो एक टीचर तो हमारे क्लास में चले जाते हैं, तो क्लास को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आधा बच्चा एक तरफ बैठ जाता है, आधा बच्चा एक तरफ, एक क्लास का 9th का 10th का, फिर एक टीचर इधर से क्लास लेते हैं आधे बच्चों का, दूसरे टीचर उधर से क्लास लेते हैं आधे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं पढ़ाना लेकिन आपके पास व्यवस्था नहीं है। जी, और बरामदा में कुछ बच्चों को 2 जगह बैठाते हैं जिसमें 2 टीचर क्लास लेते हैं, तो इस तरह से 4 टीचर को हम एंगेज करते हैं। उसके बाद जो हमारे और 3 टीचर बच जाते हैं, उनको जो हमारा ऑफिशियल काम है, जैसे अभी अपार जनरेट हो रहा है या बहुत सारे ऑफिशियल काम सब होते रहते हैं, उसमें हम 3 टीचर को इन्वॉल्व करते हैं। इस प्रकार से जब से मैं प्रभार लिया हूं, मैं अपने शिक्षकों का सदुपयोग करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। लेकिन हाँ, समस्याएं तो हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर विभाग इसमें थोड़ा सा अब मुझे कमरा उपलब्ध करा देगी तो हम लोग बच्चे को शिक्षा देने के लिए, जो हमारे पास है, हम लोग बीपीएससी से आए हैं, किसी के पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन हाँ व्यवस्था तो चाहिए बैठने के लिए। अगर व्यवस्था मिलेगा तो हम लोग यकीनन, जो के पाठक जी का और अभी वर्तमान में यश सिद्धार्थ महोदय का जो वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों से हमको अच्छा, वीडियो कॉल सिद्धार्थ महोदय वीडियो कॉल करते हैं आपके यहाँ? वीडियो कॉल अभी तक आया हमारे यहाँ? सर हमारे यहाँ वीडियो कॉल अभी नहीं आया है, और मैं चाहता हूं कि अगर सर का कॉल आएगा तो सर से भी हम सारी बात रखेंगे। सर हमारे अभिभावक हैं और निश्चित रूप से सर भी ध्यान देंगे। और अब तो मान लीजिए आप लोग आए हैं तो आप लोगों के माध्यम से सर तक हम चाहेंगे, आपसे भी विनम्र आग्रह है कि सर तक हमारी बात पहुंचाइए। चलिए, ये विद्यालय में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस सिद्धार्थ महोदय साहब से अनुरोध कि एक बार वीडियो कॉलिंग, इस औराई विधानसभा के कटरा प्रखंड है ये, और लखनपुर पंचायत में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है, वहां भी एक बार वीडियो कॉल करके यहाँ की व्यवस्था को देख लीजिए, स्वतः ही आप समझ जाएंगे कि कहाँ क्या करना है।